सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में, क्योंकि आज आखिरी दिन है कंपाउंड जर्नल एंट्री का, कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। ये सिर्फ 5 क्वेश्चन, ये नंबरिंग काउंट करेगा 1 2 3 4 5। ये 5 क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करके जल्दी से दिखा दीजिए आप। क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से है, सब सामने देखिए। अब सब छोड़ दिए, पेन का हो गया नहीं हुआ, सब सामने देखिए। ये बताइए, परचेज गुड्स है तो पहला खाता क्या बनेगा? आसान है कि नहीं आसान? तो पहला खाता परचेज का बनेगा। और जब पहला खाता परचेज डेबिट होता है क्रेडिट होता है? तो मैंने कहा था कि जब पहला खाता डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे? अब इसे ही सोच लीजिए। तो जब परचेज डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या होगा? देखो कैश है, क्या लिखेंगे? टू कैश लिखेंगे ना हम लोग, क्योंकि बाकी तो क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट रिसीव होगा अलाउ होगा? परचेज के मामले में रिसीव होता है, लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब अमाउंट लिखा जाएगा। डिस्काउंट रिसीव कितना है? 5,000। 5,000 ठीक है। कैश कितना है? 50,000। ये दोनों क्रेडिट का बैलेंस है ना, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। क्रेडिट का बैलेंस मिलकर कितना हो गया? परचेज का भी कितना होगा? कितने लोग का सही है क्वेश्चन? ज्यादा से ज्यादा हाथ उठे नहीं? बहुत कम उठा यार। क्या हुआ पूजा तुम्हारा? हाँ ठीक है, ऐसे ही मेहनत करो तब। इतना सिंपल सिंपल वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, कोई सब ये तरीका नहीं बताता है, नॉर्मल लोग करवा देते हैं। तो उससे वो सही है तब। तुम क्यों हर बीच में टपक जा रही हो कहीं से? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा तो आसान है, सिंगल है, सिंपल एंट्री है। देखो क्योंकि एक ही अमाउंट है ना, अमाउंट देख के भी पहचान सकते हैं आप सिंगल है, सिंपल है कि कंपाउंड है ना। तो यहाँ तो सोल्ड हुआ है, सोल्ड गुड्स, यानी पहला खाता क्या बनेगा? टू सेल्स का। सेल्स क्रेडिट होता है डेबिट होता है? क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट हो गया, बाकी सारे डेबिट होंगे। डेबिट कौन होगा? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है? TMB, ट्रेडर। डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000। कितने लोग का सही है ये? बाकी हंसने नसने तुम लोग का सही नहीं हो रहा है क्या? हाँ, तुम लोग का पीछे क्या कर रहे हो? लास्ट डेस्क वाले तुम लोग, और तुम्हें नहीं उठ रहा है कि भी बार आ जाए क्या परसों तुम लोग का? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो। चलो तीनों पीछे वाले खड़े हो जाओ, लास्ट डेस्क खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ जितने लोग हैं। चलिए खड़े हो जाइए। ये क्वेश्चन बताइए कौन कौन सा खाता बनेगा इसमें। सामने देखिए, सामने। नीचे क्या देख रहे हैं? सामने देखिए, सामने बताइए कौन कौन सा खाता बनेगा। मैं जूम कर दे रहा हूँ। चलिए बताइए कौन सा खाता बनेगा तीसरे वाले में? तीसरे वाले में बताइए क्या हो रहा है। तो पहला खाता क्या बनेगा? टू सेल्स का। सेल्स क्रिएट होता है ना। अब बाकी बाकी आने वाले क्या होंगे? डेबिट होंगे। अब कौन कौन डेबिट होगा? कैश और डिस्काउंट रिसीव होगा अलाउ होगा? अलाउ होगा। यानी कैश भी डेबिट और डिस्काउंट अलाउ। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में DA लिख दे रहा हूँ। DE भी डेबिट, डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट। डिस्काउंट अलाउ कितने का है? 2,000 का। कैश कितना है? 20,000 का। तो सेल्स कितने का हो जाएगा? 22,000। कितने लोग का सही है? तुम लोग का कुछ सही नहीं हो रहा है। बस चुपचाप लुका के एकदम बैठ जा रहे हो पीछे। हाँ, बैठो पढ़ाई करो। नहीं आ रहा तो पूछो। कैसे हम जानेंगे, कैसे बताएंगे बताओ जब पूछोगे ही नहीं तुम लोग तो। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपल लग रहा है कि कंपाउंड लग रहा है? सीधा सीधा कैश रिसीव हुआ है तो कोई देने वाला होगा ना, वही तो महान होता है। देने वाला कौन है? TMB। तो देने वाला है, महान है, क्रेडिट होगा। क्या दिया है हमको? तो कैश डेबिट हो जाएगा। कितने लोग का सही है? हाथ कम उठ रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगला, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट मिलना इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। प्लस की माइनस? प्लस मतलब क्रेडिट, प्लस मतलब तो बनेगा टू इंटरेस्ट रिसिव्ड। क्या बनाएंगे? टू इंटरेस्ट रिसिव्ड। और किस रूप में मिला है इंटरेस्ट? मधुकर के रूप में? नहीं, कैश के रूप में। नहीं तो अगर लॉजिक लगाएंगे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मिल रहा है क्रेडिट, और देने वाला मधुकर है, देने वाला है, देने वाला तो ये भी क्रेडिट।
तो गड़बड़ हो जाएगा। कैश डेबिट टू इंटरेस्ट डेबिट, कितने लोग का सही है ये वाला? गलत हो गया ना? ठीक है, तो ये था कंपाउंड का क्वेश्चन। कर लिया आप लोग? देखते हैं एक और होगा शायद, ये 5 जुलाई वाला भी शायद होगा, कंपाउंड ही शायद। हाँ ठीक है, कंपाउंड ही है, करिए तो। ये भी कंपाउंड है, करिए तो। जूम कर दे रहा हूँ। चार क्वेश्चन है, चारों करके दिखा दीजिए। इस बार सबका सही होना चाहिए, हो पाएगा भाई। सामने देखिए, सामने देखिए, सब छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है? परचेज गुड्स हो रहा है ना, यानी पता नहीं चल रहा क्या खरीद रहे हैं, तो पहला खाता क्या बनेगा? परचेज का। और परचेज ही डेबिट होगा, और जब परचेज डेबिट होगा तो बाकी सारे क्रेडिट होंगे। किस माध्यम से खरीद रहे हैं? कैश खरीद रहे हैं और उधार खरीद रहे हैं, यानी कि कैश आएगा और पार्टी का नाम आएगा। उधार में ही पार्टी का नाम आता है ना, पार्टी का नाम क्या है? मोहन। अब बैलेंस कैसे लिखा जाएगा समझिएगा, क्वेश्चन में बस 3 अमाउंट लेकर घुमाया है। कहा है कि आपने परचेज 1 लाख का किया है, जिसमें 80,000 कैश है और 20,000 उधार है। 80,000 कैश लिख दीजिए, 20,000 उधार लिख दीजिए, और पर्ची कितने का हो जाएगा? 1 लाख का। बस यही बात तो कहा है, तीनों हिंट दे दिया है, कुछ करना ही नहीं था, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। अगला है सोल्ड गुड्स किया है, सामान बेचा है, तो पहला खाता क्या बनेगा? टू सेल्स का। सेल्स क्रिएट हो गया, बाकी सारे डेबिट होंगे। किस माध्यम से सेल्स किया जाता है? एक हम कैश सेल करते हैं और एक उधार करते हैं। उधार करते हैं तो पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है? आरके। दोनों डेबिट होंगे। नगद कितना किए हैं? 30। उधार कितना किए हैं? 20। टोटल कितना हो जाएगा? 50। आसान है कि नहीं आसान है? कितने का दोनों सही है? बहुत कम उठ रहा है तो इसको। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी परचेज गुड्स है, पहला खाता क्या बनेगा? परचेज का। डेबिट हो जाएगा और बाकी सारे क्रेडिट होंगे। क्या कहा है? 1 लाख फॉर कैश एंड कैश कितना है? टू कैश। कैश कितना है? 1 लाख। 1 लाख और डिस्काउंट भी मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव, यानी डिस्काउंट मिलने के बाद 1 लाख रुपया कैश दिए हैं। कितना? 5,000। तो कितना हो जाएगा? 1,05,000 हो जाएगा। कितने लोग का सही है? 1,05,000 सही है। बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हो। मनीष, गड़बड़ होने लगा? सही करिए भाई। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ सेल्स हुआ है तो पहला खाता टू सेल्स का बनेगा, क्रेडिट हो गया, बाकी सारे डेबिट होंगे। क्या क्या? कैश डेबिट होगा और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, दोनों डेबिट होंगे। और 2 लाख कैश है, डिस्काउंट 10,000 मिलने के बाद, यानी बैलेंस आ जाएगा 210। कितने 210 लिखे हैं? गलत हो गया होगा, जिनके ऊपर वाला गलत हुआ होगा ये भी गलत हो गया होगा, पक्का है। 210 आ जाएगा, सही है ना? बस यही था और खत्म हो गया। अब अगले क्लास में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।